हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ अनेक एक से एक बढ़कर के वीर योद्धा पराक्रमी हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है। इसलिए किसी शायर ने बहुत ही कहा है कि वीर भूमि है राजस्थान, जननी सबके गुण की खान, जननी के उर के अभिमान, हम है सिंहों की संतान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कण कण में इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन कुछ घटनाएं अद्भुत हुई है, अलौकिक हुई है, अविश्वसनीय हुई है, जिसको सुनकर के हमको आश्चर्य होता है, गर्व भी महसूस होता है। हमारी आज की युवा पीढ़ी तो उस पर यकीन भी शायद नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। यहाँ पर शीश कटने के बाद में भी योद्धाओं ने पराक्रम दिखाया है और लड़े हैं और शत्रु को परास्त किया। जी हाँ दोस्तों, यह एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं पढ़ने को सुनने को मिलती है, लेकिन मैं आज एक घटना का वर्णन आपको करने जा रहा हूं जो बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ दोस्तों, शीश कट्या धड़ लड़या, छोड़ी नहीं शमशीर, और राजस्थान रा वीर योद्धा भाटी डोंगर सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा है भाटी डोंगर सिंह का, जो जैसलमेर के रहने वाले थे, महारावल जी के भतीज थे। जैसलमेर उस जमाने में जानी मानी रियासत थी, आज भी उसका किला है, वो अपने आप में उसके इतिहास बताता है। और दोस्तों, ये घटना अपने आप में एक अनोखी है। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी घटना की जानकारी देता हूं, ये ऐतिहासिक गौरव गाथा बताता हूं। आप जुड़े रहे चैनल से, आपको सुनकर के बहुत ही गर्व महसूस होगा और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसकी जानकारी दें। दोस्तों, जैसलमेर में एक गांव था काठाड़ी, जो वहां ब्राह्मण बाहुल्य लोग रहते थे, और ये बहावलपुर के पास में था, सीमा पर। बहावलपुर जो आज की तारीख में पाकिस्तान में, और एक उस जमाने में नवाब की वहां रियासत हुआ करती थी, भाटियों की रियासत जैसलमेर थी। दोनों की सीमा पास में थी, और उसके पास में काठाड़ी गांव के पास में एक तालाब था जहां पर पानी भरा रहता था। वहां पर स्नान करने के लिए डोंगर सिंह भाटी, जिनका नाम पन्नेराज भी था, और उनका एक भतीज था जिसका नाम चाहल सिंह था। दोनों चाचा भतीजा वहां स्नान करने के लिए गए, घोड़ों पर बैठ करके गए। शमशीर तलवार हथियार तो हमेशा साथ में रहता ही थे, क्षत्रिय थे तो तलवार के बगैर तो जाना भी क्या। तो स्नान कर रहे थे, गर्मी का मौसम था, स्नान कर रहे थे मस्ती में, लेकिन इतने में अचानक कोलाहल सुनाई दिया, शोरगुल की आवाज आने लगी, चिल्ला रहे थे लोग, रो रहे थे। तब अचानक उनका ध्यान उधर गया और वो दोनों चाचा भतीजा उधर गए तो देखा कि बहावलपुर के नवाब के कुछ सैनिकों ने काठाड़ी गांव पर हमला कर दिया है। वहां से धन संपदा लूट करके ऊंट पर लाद रहे हैं, कुछ महिलाओं को हरण करके ले जा रहे हैं, इसके अलावा गायों को घेर करके ले जा रहे हैं। ये दृश्य देखते ही डोंगर सिंह जी को समझने में विलंब नहीं लगा कि ये दुश्मन शत्रु है और यहाँ पर ये लूटपाट करने के लिए आए। उन्होंने अपने भतीज चाहल सिंह को कहा कि चाहल सिंह, तुम जाओ और जैसलमेर जाकर के महारावल जी को कहो कि वहां से फौज की टुकड़ी भेजे, तब तक मैं इनको रोक करके रखता हूं। ये दुश्मन यहां से बहुत बेटियों को ले जा रहे हैं और लूट करके गायों को ले जा रहे हैं। गायों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये सब क्षत्रिय का और हर शासक का धर्म हुआ करता था। तो दोस्तों, चाहल सिंह समझ गए कि मुझे चाचा इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि चाहल सिंह की अभी 3-4 दिन पूर्व शादी हुई थी, नई नई। तो चाहल सिंह ने ये सोचा कि चाचा मुझे इसलिए भेज रहे हैं कि मेरी नई नई शादी हुई है और इसके कारण से कहीं मुझे नुकसान नहीं हो। चाहल सिंह ने जाने से मना कर दिया कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप और हम दोनों ही खूब है। फिर चाहल सिंह और डोंगर सिंह भाटी दोनों ही तलवार लेकर के शत्रु पर टूट पड़े। देखते ही देखते शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए, उनको तितर बितर कर दिया, लाशों के ढेर लगा दिए, और ब्राह्मणों की और गायों की रक्षा की और बहन बेटियों को आजाद करवाया। लेकिन घमासान लड़ाई चल रही थी, उसी लड़ाई के दौरान ही चाहल सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे डोंगर सिंह ने देखा कि भतीज मेरी कम उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हुआ, तो उनका जोश दुगना हो गया, वीरता का भाव 7वें आसमान पर पहुंच गया और शमशीर को और तेजी से चलाने लगे, और देखते ही देखते शत्रु पर टूट पड़े, सफाया कर दिया शत्रु का। लेकिन एक जो मुगल था वो घात लगा करके बैठा था और पीछे से जाकर के वार किया और डोंगर सिंह जी का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब सिर कटने से पहले ही उनके मुंह से आवाज आई और घोड़े को कहा कि अब मेरी तो भुजाएं और तेरी आंखें चलेगी। घोड़े ने ये बात सुनी। घोड़ा भी बहुत महान होते थे, चेतक दुनिया में हमारे अनेक घोड़ों ने अपने स्वामी की रक्षा की है, सही सलामत पहुंचा है, इसलिए आज घोड़े को भी बहुत पूजनीय माना जाता है। ये पशु बहुत ही वफादार होता है। धड़ है, वो लड़ता रहा, और देखते देखते वो बहावलपुर की तरफ जो सिपाही भागे तो उनके पीछे डोंगर सिंह जी घोड़े पर बैठ करके और उनका धड़ाधड़ लड़ाता शत्रु का संहार कर रहे थे। कहते हैं दोस्तों, एक बार एक सिद्ध पुरुष वहां आया था जैसलमेर में, उसको सकुशल थार पार करवाया और उसकी सुरक्षा की। उसके बदले में उसने एक माला दी थी डोंगर सिंह जी को, और ये कहा था कि ये माला आपके रक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी और ये आपको कभी भी परास्त नहीं करेगी। अब वो शत्रु के पीछे भागे और मार काट करते हुए ठेठ बहावलपुर पर पहुंच गए। इतने में एक सिपाही भागता हुआ वहां जाता है, जाकर के और नवाब को कहता है कि नवाब साहब, एक व्यक्ति जिसका सिर कटा हुआ लगातार लड़ता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है घोड़े पर बैठ करके। कहते हैं वो सिद्ध पुरुष उस समय नवाब के पास बैठा था और उसने तुरंत समझ लिया कि ये और कोई व्यक्ति नहीं है, ये जैसलमेर का भाटी डोंगर सिंह है।
तब उन्होंने उसी समय 7 कन्याओं को बुलाया, नवाब को कहा कि 7 कन्या बुला करके झरोके पर बैठा, और जैसे यहाँ से डोंगर सिंह घोड़े पर बैठ करके जाए तो वो नील होती है, वो नील उसके ऊपर फेंके तो उसका धड़ शांत हो जाएगा। लड़ता हुआ जैसे सिपाही महलों की तरफ गए अंदर, तो डोंगर सिंह जी तलवार लेकर के घोड़े पर बैठे हुए, उनका धड़ सीधा उन दुश्मनों के पीछे दरवाजे से प्रवेश करने लग गया। ऊपर बैठी हुई थी जो कन्या लड़कियां हैं, उन्होंने नील थी उसके ऊपर फेंकी, नील फेंकते ही उनका धड़ शांत हो गया। जहां पर गिरे वहां पर बावलपुर में आज भी मजार है, जहां पर मुसलमान उनको मुंडा पीर के नाम से पूजते हैं। इस संबंध में दोस्तों एक दोहा बहुत प्रचलित है कि 2-2 मेड़ा नित भरे, पूजे 2-2 ठौर, एक सिर पड़या जिण ठौर और दूजा धड़ पड़या जिण ठौर। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख में दोनों जगह डोंगर सिंह जी की पूजा की जाती है। एक मोकला गांव है जैसलमेर का, जहां पर उनका शीश कट के गिरा था, और उस जगह पर आज समाधि है जहां पर डोंगर पीर के नाम से वहां पूजा की जाती है और प्रतिवर्ष वहां पर मेला भरता है। और दूसरा बहावलपुर जो पाकिस्तान में, वहां पर जिनका जो धड़ गिरा था, वहां पर मुंडा पीर के नाम से वहां पर समाधि है, और वहां पर मुसलमान आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं उनकी सूरवीरता को, उनके बलिदान को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को नमन करते हैं। इस प्रकार से अदम्य पराक्रम दिखाने वाले डोंगर सिंह भाटी इस दुनिया में अमर हो गए। राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का और पूरा दुनिया में नाम रोशन किया, जिनको पढ़ करके सुन करके हमको फक्र महसूस होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के एक से एक बढ़ करके योद्धा हुए हैं। ये थी गौरव गाथा डोंगर सिंह भाटी और चाल सिंह भाटी की। आपको कैसी लगी? आप चैनल को जरूर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।